राधे राधे साथियों, आप जो देख रहे हैं सूखा सूखा, ये मेरी जो उंगली लगी है सूखा सूखा, ये बरसात में इतना ग्रीन हो जाता है, इतना ग्रीन हो जाता है हद से ज़्यादा। लेकिन इसमें खासियत है, अब भी अगर जल डालोगे थोड़ी देर बाद, आज भी ये पत्ती थोड़ी देर बाद आध घंटे में खुलकर ग्रीन हो जाती हैं। ये इसके अंदर खासियत है गुरुदेव, मैंने प्रैक्टिकल किया जीवन में। थोड़ी देर डालिए आध घंटे में ये खिलकर ग्रीन हो जाएंगी, खुल जाएंगी ये पत्ती। ये सूखी सूखी दिख रही है, हाँ हाँ, ये सब ये ऐसा, ये कोई ठाकुर जी का ऐसा इनको वरदान लगा हुआ है, अंदर सूख जाना और जल पड़ते हरी हो जाना। हाँ हाँ, अभी हो जाती हैं तो तुरंत ही पानी डालने में आधे घंटे में, ऐसी कैपेसिटी है इनके अंदर। हाँ साथियों, मैं आपका कैमरा सब पर्सन और ये मेरे सभी अतका गुरुदेव हैं, मैं इनका शिष्य हूँ, इनके दिव्य दर्शन कराता हूँ। ये हमारे गुरुदेव हैं, देखो ये मेरे कैसी बातें कर रहे हो प्रभु। मैं इनका शिष्य हूँ और साथियों मैं इनका कैमरा पर्सन हूँ, कैमरा मैन हूँ। ये मेरे कैमरा मैन हूँ मैं इनका साथियों। चलो साथियों, शेष आगे से। हाँ साथियों, ढाक के 3 पात देख रहे हैं प्रभु जी, ये 3 ही होते हैं, कहीं भी ढाक एक साथ 3 होते हैं, इसीलिए बोला हाँ ये ढाक के 3 ही होते हैं। ये अब ये सर्दियों में ये सूख गए हैं, बरसात में बहुत बहुत भयंकर होते हैं। देखो प्रभु जी ढाक के 3 पात दिखा रहे हैं इनको। साथियों ढाक के 3 पात ही होते हैं, ये ढाक है, ढाक के 3 पात जो सुना होगा, ढाक के 3 पात, कुछ नहीं, ढाक के 3 पात हैं, ये वही 3 पात दिखा रहे हैं साथियों। देखो ये वही ढाक है। हाँ नहीं, अलग है, ढाक के 3 पात ही होते हैं साथियों। देव सरोवर के दर्शन करते हुए आगे की ओर चलते हैं। यहाँ भी हमने रोकने का प्रयास किया, 2011 में समय कोई समय था साथियों, सेवा करने का मौका मिला, वो दिन निकल गए। क्या ठाकुर जी कृपा थी, और हमारे साथ में प्रभु जी आए हुए हैं, इनके दिव्य दर्शन कर रहे हैं। देव सरोवर के दर्शन किए, आगे की ओर चलते हैं साथियों। ये भयंकर इन पहाड़ों में अभी तो वहाँ जाना नहीं होगा, लेकिन चारों तरफ हम तो जी ऐसे ऐसे डोले हैं जी। उस बेरे में कोई जमाना था, अब तो इतना नहीं रहा, अब तो वो चला गया जी। हाँ चलते हैं। और ये हमारे गुरुदेव हैं और ये दीदी श्री हैं। चलो बस आगे 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 थोड़ा सा ही रह गया है, और ये ऊपर वाला उतना ही नीचे वाला मेरे साथ गुरुदेव हैं। ये देवी देखिए, इनके भी दर्शन हो रहे हैं। और साथियों बड़ी रास्ता डगर बड़ी पथरीली है और बड़े पत्थर चलना कठिन है इनमें। अब तो सूखा है, बरसात नहीं है और गर्मी नहीं है, आप चल सकते हैं, स्वीटेबल टाइम रहता है। गर्मियों में तो यहाँ पानी मांग जाते हैं, यहाँ इतना खतरनाक रास्ता है ये। हम क्योंकि सर्दियों में पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वैसे ही सर्दी लगती है। और साथियों इधर देखो, सामने वाला पहाड़ देखिए कैसा दिखाई दे रहा है, और ये धौक, और अब देव सरोवर आ गया और हम देव सरोवर की ओर चल रहे हैं साथियों। में वहाँ आपको बताया जाएगा ये क्षेत्र कैसा है, कितना भयंकर है, कैसा कैसा है उसके बारे में। चलो साथियों, आ गया देव सरोवर। अब कथा सुनाते हैं आपको देव सरोवर की क्या है साथियों। यहाँ ये हमारे गुरुदेव श्री श्री अनंत विभूषण संत श्री पद्म श्री रमेश बाबा महाराज जी ने पूरे व्रज का यहाँ पर उद्धार कराया था, उन्होंने बनवाया है। हमको भी यहाँ सेवा करने का मौका मिला 2011 में। तो साथियों ये वही देव सरोवर है जिसकी कथा सुनाने के लिए हम जा रहे हैं, और हमारे साथ में ये प्रभु जी आए हुए हैं यहाँ। अब साथियों चलाते हैं यहाँ देव सरोवर, क्योंकि यहाँ जो प्रसंग है गर्ग संहिता में दिया हुआ है, और ये इसका नीचे का रास्ता है पानी निकलने का। साथियों सुनिए यहाँ, हाँ प्रभु जी वहीं हैं, देखो साथियों। जय श्री राधे 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 साथियों। हाँ ये देव सरोवर है साथियों, यहाँ बद्रीनाथ में ये देव सरोवर जिसके दर्शन कर रहे हैं आप, बड़ा दिव्य जगह है। यहाँ पर इसके किनारे रिवो ऋषि जी ने तपस्या की थी। भगवान श्री कृष्ण जी गोवर्धन में जब रास कर रहे थे, वहाँ से अंतर्ध्यान होकर यहाँ आए थे, और उनके पास में खड़े हुए तो उन्होंने नैन नहीं खोले थे, तब उनके अंदर से अपना चित्र अंतर्दृष्ट किया था। तब वो विलखने लगे और सामने देखा तो राधा कृष्ण जी खड़े हुए हैं। जब उनको देखा और राधा कृष्ण जी की इतनी दिव्य स्तुति की है साथियों, इस जगह पर इतनी दिव्य स्तुति की है साथियों कि दिव्य स्तुति करते 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 वो भगवान के प्रेम में उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। भगवान कृष्ण रिवो ऋषि जी के लिए इतना रोए हैं हद से ज़्यादा साथियों। भगवान का रोने का भी स्थान है यहाँ, गर्ग संहिता में आता है, बहुत ज़ोर से रोए साथियों। गर्ग संहिता में एक प्रसंग और आता है, प्रभु जी थोड़ा समय दिखा रहा हूँ। ये स्वामी जी हैं, यहाँ से 3 योजन की दूरी है,
3 योजन का मतलब है लगभग 12-36 किलोमीटर, और सेम इतना ही किलोमीटर है, 3 योजन शास्त्र में लिखा हुआ है गर्ग संहिता में। उस समय किलोमीटर नहीं थे। और इधर चलते हैं, ये तो अंतर्दृष्टि हुआ था, तो उनके विरह में भगवान श्री कृष्ण रोए और उन्हें शरीर छोड़ दिया। तो भगवान की कृपा से रीवो ऋषि जी का जो शरीर था ना, जल रूप हुआ, द्रवित हुआ, और जल रूप बनकर इस रास्ते से ऐसे पापनाशनी नदी बन के बहा। ये जो रास्ता है पापनाशनी नदी बनकर इससे बहा, ये जो अभी आए ना नीचे से, और वो ऊपर वाली जो गंगोत्री जमुनोत्री तीनों से मिलकर एक नदी बन जाती है, आगे धरती में समाहित हो जाती है ये प्रभु जी। तो ये वो देव सरोवर है जिसको बद्रीनाथ जी ने, जिनके दर्शन करके आए ना, उन बद्रीनाथ जी ने राधा कृष्ण जी के लिए बनाया था। हमारे गुरुदेव ने शास्त्र में पढ़ने के पश्चात में और यहाँ पर इसका जीर्णोद्धार कराया है। तो ये रीवो ऋषि जी का दिव्य ये तप स्थल है, साधना स्थल है, देव सरोवर है। इस समय इन दिनों में बरसात नहीं हो रही, तो इसलिए इसका जल स्तर थोड़ा डाउन हो गया है, आगे बहुत ऊंचा रहता है। आगे से जाकर हमने भी यहाँ रोड का निर्माण का कार्य किया है। ठाकुर जी ने यहाँ भी सेवा करने का मौका दिया, किसी समय वहाँ भी दिया। देव सरोवर है, यहाँ भी ये देख रहे हैं मान मंदिर के संत रहते थे, अब तो नहीं रहते, पहले रहते थे कभी। एक कुटिया बनी है, इसके बाद कई किलोमीटर इसके पीछे जाओगे जटेरी धाम है, इधर जाओगे तो बड़ा दिव्य धाम है, इधर जाओगे तो चंदन वन है, और ये नदी है इधर आ गया। और ये जो देख रहे हैं ये ढाक का वृक्ष है साथियों। ये ढाक का जो नज़दीक से ढाक के 3 पात जो नहीं देखे ना, अब ये हैं जी ढाक के 3 पात। देखो जी 3 ही पत्ते होते हैं ढाक के 3 बार कथा में सुना, कहानी में 3 ही पत्ते होते हैं। देखो ढाक के 3 पात दिखा रहा हूँ, ये है इधर से ये देव सरोवर, और संत यहाँ भजन कर रहे हैं चारों तरफ, और भी बाहर से आकर। तो साथियों आपने देव सरोवर के दिव्य दर्शन किए, आगे चलते हैं और भी दिखाने का प्रयास करेंगे। और उधर चलते हैं हरिद्वार की ओर, वो दिखाते हैं। उसके बाद में फिर और भी तीर्थ हैं, बहुत हैं। जय श्री राधे, राधे राधे साथियों, चलते हैं। जय श्री राधे। बोलो।